हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिफेंस गोल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज देखिए, आज से हम लोग रागा के रीजनिंग का पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम रोज़ रेगुलर 30 से 40 क्वेश्चन करीब हर एक प्रैक्टिस सेट में करेंगे। और एयरफोर्स तक हम कम से कम भी नहीं तो 2000 से ऊपर क्वेश्चन प्लस कर चुके होंगे। और जिससे हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी होगी और रीजनिंग में हम पूरे में से पूरे स्कोर करेंगे। तो गाइज चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करवाना चाहूँगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखिए, सबसे पहला है, आप लोगों को क्या करना है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोचना है और अपना चेक करना है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। लास्ट में अपना जो भी आपका स्कोर आया हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मेरे को इससे आपकी तैयारी का एक तरीके से अनुभव लग सके कि हाँ, आपने कहाँ तक आपकी तैयारी है। चलिए देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। लाइक जिसमें दे रखा है आपको कि पेन रिलेटेड टू राइट, जैसे जिस प्रकार कलम, कलम मतलब पेन, पेन रिलेटेड टू राइट, जिस प्रकार पेन राइट से रिलेटेड है, पेन मतलब कलम लिखने से रिलेटेड है, उस प्रकार इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच लिया होगा। तो जो जिसका जिसका भी आंसर इसमें डी है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कलम का काम लिखना होता है, उसी तरीके से चाकू का काम क्या होता है, काटना होता है। यहाँ पे एक औजार दे रखा है और उसका काम दे रखा है। सेम वही बात है, यहाँ पे भी नाइफ दे रखा है जो कि एक आपका औजार है, एक तरीके से कोई भी एक आपके लिए टूल है। और उसका क्या काम है? उसका काम है चाकू। चाकू से यार और तो कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि जिस प्रकार क्रिएट का जो रिलेशन है वो डिस्ट्रॉय के साथ है, तो उसका इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। चलिए देखिए एक बार आप आराम से। चलिए वीडियो पॉज कर लिया करके आपने देख लिया होगा आंसर, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, जिसका भी इसमें आंसर सी है वो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर बी है। ठीक है, जिसका भी आंसर सी था वो गलत था और जिसका भी आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे क्रिएट का जो अपोजिट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, बनाना, बिगाड़ना। ठीक है, तो उसी तरीके से लंबा और छोटा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 3 क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड रिलेटेड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, देखते हैं क्या लिखा है। SNOP जिस प्रकार ONSP से रिलेटेड है, तो CLAY किससे रिलेटेड होगा? देखिए गाइस, कुछ भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जब हों, जैसे कि आपको यहाँ पे SNOP दिख रहा है और यहाँ पे ONSP, मतलब यही चार वर्ड्स को यहाँ घुमा फिरा के लिख दिया गया है। अगर इसका सबसे फास्ट तरीका करना है तो SNOP की जगह 1 2 3 4 कर लिख दीजिए। एक जितने भी हों, अगर 5 होते तो 5 तक लिखते, 1 2 3 4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ONSP। ONSP अब हमें किस वे में लिखा गया है? ONSP मतलब जो यहाँ पे O हमारा तीसरे नंबर पे था वो यहाँ पे पहले नंबर पे लिख दिया है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर पहले डाल दीजिए। उसके बाद N इसमें भी दूसरे पे था, इसमें भी दूसरे पे, तो 2 नंबर डाल दीजिए। फिर 3 3 इसमें तीसरे नंबर पे क्या है, इसमें S है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे था S, तो हम 1 डालेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से ये वाली सीरीज़ है ना वो हम यहाँ डाल देंगे जिस प्रकार से लिखा गया है। और उसके बाद क्या है, P हमारा 4th नंबर पे था वो, तो मतलब हमारी सीरीज़ क्या है, 3 2 1 4। सेम हम क्या करेंगे, हम इसमें एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। देखिए सेम हम इसमें वो करेंगे। अब देखिए क्ले लिखा है, क्ले के नीचे भी हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, C के नीचे 1, उसके नीचे L के नीचे 2, A के नीचे 3 और इसके नीचे 4। अब हमें क्या करना है, CLAY की 1 2 3 4 की रैंकिंग कर दी। अब क्या करना है, हमें 3 2 1 4 की रैंकिंग में बदलना है, जैसे कि इसमें बदला गया है। तो 3 पे हमारा क्या है, A है। 2 पे हमारा क्या है, L है। उसके बाद 1 पे हमारा क्या है, C है। और 4 पे हमारा क्या है, Y है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ALCY। चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर A जिसका भी आंसर सही था, जिसका भी आंसर है वो A है, जिसका भी वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन ही इससे है। देखिए, जिस प्रकार PAN का रिलेशन TDM से है, PAN का रिलेशन किससे है, TDM से है, तो अब इनमें से किसका रिलेशन सही होगा? आप अपना वीडियो पॉज करके आंसर सोच लीजिए, तब तक मैं आपको आंसर बता देता हूँ। चलिए आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। जिसका भी इसमें आंसर डी है, जिसका भी आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। डी आंसर क्यों सही है अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पी में अगर आप 4 ऐड करोगे तो टी आएगा, कर दीजिए QRST। ठीक है, 4 ऐड किया तो टी आया। अब ए में, अब ए, यहाँ पे देखिए ए के साथ अगर हम इस डी का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए, अगर आप ए के साथ डी का रिलेशन निकालेंगे तो आपको 3 प्लस करना होगा। पहले 4 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, और एन से अगर एम में जाना हो तो 1 माइनस करना होगा। ठीक है, यही करना है ना हमें, पहले 4 प्लस, फिर 3 प्लस, 1 फिर माइनस। ठीक है, सेम देखते हैं हमारा डी में यही पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑप्शन डी सही है। आप लोग हर एक को ट्राई करना होगा। आपको मैं एक अप्रोच बताता हूँ, जब भी आप क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले सी ऑप्शन को उठाना, जब भी ऑप्शन करो, फिर डी को उठाया करो, लास्ट में ए को उठाया करो और उसके बाद बी को। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर कैसे है। एस से अगर हम 4 प्लस करते हैं तो डब्ल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद आई से हम 3 प्लस करते हैं तो एल आएगा, और पी में 1 माइनस करते हैं तो ओ आएगा।
आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये गाइस अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जिस प्रकार ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है गाइस, नंबर सीरीज से आपका 2 क्वेश्चन पक्का आता है एयरफोर्स में, 100% है। देखिए जैसे कि 2372 से रिलेटेड है तो 38 किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए। तो देखिए जिसका भी इसमें आंसर आपका बी है, B117, ठीक है, वो उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए कैसे है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। 23 के आप 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसमें 3 प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर 72 आएगा, ठीक है। वही लॉजिक इसमें लगेगा। अब 38 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आएगा उसमें आप क्या करिएगा 3 प्लस, क्योंकि पिछले वाले में भी 3 प्लस किया था तो आपका 117 ही आंसर आएगा। आप करके देख सकते हैं कैलकुलेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जिसका भी अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं इस क्वेश्चन का अगर लॉजिक लगना होता है तो शुरू के 1 से 2 मिनट में लग जाता है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ने लायक ही होता है। कई बच्चों से नहीं हो पाता है नंबर सीरीज का, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया तो इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एज लाइक 62 रिलेटेड टू 145, तो कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से रिलेट करेगा। चलिए बताइए। आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आंसर ये है कि अगर आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 64 आता है। उसमें से क्या माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 62, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है 8 के बाद आप 4 का गैप ले लीजिए। 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर करोगे तो सॉरी 11 कह रहा हूँ, 4 का गैप कीजिएगा तो 12 का आपको स्क्वायर करना होगा। मैंने गलती से यहाँ पे 11 लिख दिया। देखिए क्या है, अगर आपको यहाँ पे अगर आपने 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर करके अगर आपने -2 कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा। ये तो क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए सेम क्या है, अब आप 4 का गैप लीजिए, 8 का किया है अब आप 11 का कीजिए, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप बैठाना है ना कि जो कि यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप बन जाए। एक सेकंड, यहाँ देखिए इससे इसका कुछ रिलेशन बनाना है। तो अगर हमने 8 का स्क्वायर -2 किया तो 62 आया। अब आप 12 का स्क्वायर कीजिए, 4 का गैप लेके 144 आता है, उसमें 1 प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 145। अब सेम देखिए 4 का गैप होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जिसका भी आंसर आप लोगों ने बी लगाया है वो बिल्कुल सही है। अब बी का लॉजिक समझिए कैसे है कि ये देखिए ये 226 को उठा लीजिए सबसे पहले। 226 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है सॉरी 225 है 15 का स्क्वायर। उसमें 1 प्लस किया है। 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि इस वाले में 1 प्लस किया था तो हमें लास्ट वाले में 1 प्लस करना होगा। तो ये तो समझ गए। अब 225 मतलब हमने 15 का स्क्वायर लिया है तो 15 यहाँ पे हमने 4 का गैप लिया था तो यहाँ पे भी हमें 4 का गैप लेना होगा। 15 में 4 माइनस करेंगे तो 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। और हमने यहाँ पे 4 प्लस किया था, सॉरी यहाँ पे हमने 2 माइनस किया था और यहाँ पे भी हम 2 माइनस करेंगे तो 121 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 119। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा गाइज मैं बहुत ही प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, हालांकि मैंने ऑफलाइन बच्चों को बहुत पढ़ाया और कोई इस बार भी 2-3 बच्चे जा रहे हैं मेरे सिलेक्टेड होकर। अगर आप लोगों को कोई प्रूफ चाहिए तो मैं उन सबका आपको एक इंटरव्यू प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब चैनल पर। वो खुद बोलेंगे कि यार सर आपने पढ़ाया और जो भी हुआ मैं आपको बता दूंगा। मुझे प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ आप लोग मन लगा के पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए यहाँ क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसी विषम को चुनिए, मतलब आपको ऑड वन आउट छांटना है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये चारों ऑप्शंस को देखोगे और समझोगे, लॉजिक लगाओगे कि इसमें से 3 तो है एक तरीके से सेम बैठ रहे हैं लेकिन एक जो है वो अलग है। अब आपको ये पता करना है कि क्या है। अब ये देखिए इसमें जो ऑप्शन जिसका भी डी है वो बिल्कुल सही है। क्यों, जैसे कि स्विमिंग पूल को छोड़कर बाकी सब एक ना मतलब क्रम है। जैसे कि महासागर से समुंदर निकलता है, ठीक है, महासागर से समुद्र निकलता है, समुंदर से निकलकर नदी बनती है, ठीक है। लेकिन स्विमिंग पूल एक अलग ही सिस्टम है भाई। स्विमिंग पूल तो होता है हम लोगों ने कहीं पे भी बना लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर के बगल में समुद्र बना लोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप घर के बगल में नदी बना लोगे, ऐसा तो है नहीं कि घर के बगल में महासागर बना लोगे, राइट। तो जिसका भी आंसर डी था वो बिल्कुल ही सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये कहता है कि इसमें से भी हमें मतलब ऑड छांटना है। देखिए रेड, वाइट, ब्लू एंड येलो। अब अपना टाइम ले लीजिए, अपना आंसर देख लीजिए और जो भी है आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका जिसका भी आंसर इसमें वाइट है वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए वाइट को छोड़कर ना सारे
मतलब एक तरीके से डार्क कलर्स हैं, वाइट कोई कलर नहीं है, वाइट एक तरीके से फीका फीका कह सकते हो आप इसे, ठीक है। मतलब सफ़ेद को छोड़कर बाकी एक सारे प्राइमरी कलर्स हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ही कम लोगों को वाइट भी पसंद होता है, ये भी बात है, एक तरीके से प्राइमरी फैक्टर नहीं होता वाइट, सो इस वजह से वाइट इसका आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 9th क्वेश्चन में भी आपको ऑड छांटना है। ये थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका कोडिंग डिकोडिंग स्ट्रॉन्ग होगा वो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर देगा। चलिए अपना टाइम ले लीजिए, अपना कर लीजिए क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आपको आपका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने गाइस कर लिया होगा। तो जिसका भी आंसर इसमें ए है वो बिल्कुल गलत है, जिसका भी आंसर इसमें डी है वो भी बिल्कुल गलत है, और जिसका आंसर सी है वो भी बिल्कुल गलत है। इसका आंसर बी सही है। बी सही क्यों है अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एन के बाद कितने प्लस किया हमने, ओ पी 2 प्लस किया, फिर क्यू, फिर आर एस, फिर टी, यू छोड़ के वी छोड़ के डब्ल्यू, मतलब इसमें 2-2 का गैप है। आप ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन है इसमें 2-2 का गैप बन रहा है, इसमें भी 2-2 का, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई फिर जेड, फिर ए बी फिर सी, फिर डी ई फिर एफ, ठीक है। इसमें भी सेम है, बी सी डी छोड़ के ई, एफ जी छोड़ के एच, आई जे छोड़ के के, लेकिन ये जो है ये क्या है, ऐसा हमारा जो है ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। पी के बाद क्यू आर छोड़ के एस तो मानते हैं, फिर टी यू छोड़ के वी, फिर डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई आना चाहिए, जो कि यहाँ पे जेड दे रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आई होप कि आपको गाइस ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको ऑड वन आउट छांटना है। आप लोग अपना टाइम ले लीजिए और वीडियो पॉज करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। आई होप गाइस आप लोगों ने अपना आंसर अभी तक सोच लिया होगा। तो इसका आंसर जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। अब कैसे सही है देखिए, अगर आप जैसे आप लाइन वाइज ऑप्शंस को उठाइए, लाइन वाइज उठा रहे हैं अगर हम ऑप्शंस को, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है देखिए, एक्स टी सी जी, ठीक है। टी में 4 प्लस कीजिएगा तो एक्स आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। सेम जे में 4 प्लस कीजिएगा तो एन आएगा, ओ में 4 प्लस कीजिएगा तो एस आएगा, ए में 4 प्लस कीजिएगा तो ई आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो चारों ही कॉमन है, इसमें आपने सी को क्यों बताया। अब यहाँ पे देखिए, सी में डी ई एफ जी 4 प्लस कीजिएगा तो जी आएगा, एम में भी 4 प्लस कीजिएगा तो क्यू आएगा, एच में भी 4 प्लस कीजिएगा तो एल आएगा, लेकिन यू में 4 प्लस कीजिएगा तो जेड नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई क्या आएगा, वाई आएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ऑड है। चलिए अब देखिए, इसमें आपको ऑड बताना है कि 61, 51, 97 और 81, 89 में सॉरी क्या ऑड है। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देखिए क्या है, 51 को छोड़कर, 51 को छोड़कर बाकी सारे जो है नॉन डिविजिबल नंबर्स हैं, ठीक है। जिसका भी इसमें आंसर बी है, बी है, 51 को छोड़कर बाकी सारे अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा, सो जिसका भी 51 आंसर है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें भी आपको ऑड बताना है। चलिए, एज लाइक 13 रिलेटेड टू 2028, 11 रिलेटेड टू 1210, 7 रिलेटेड टू 336, सो 9 रिलेटेड टू 648। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ऑड बताना है आपको, ठीक है, आपको ऑड बताना है। चलिए, वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई मत कीजिएगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन की मिसप्रिंट है यहाँ पे ऑप्शंस सारे ही बिल्कुल अलग हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और सम डिस्टर्बेंस गाइस, सॉरी उसके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। चलिए, वो क्वेश्चन आपका जो 12th क्वेश्चन था वो रॉन्ग मिसप्रिंट था, तो उस वजह से ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें इसको डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, अब आपको आंसर बताना है वीडियो पॉज करके। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं अप्लाई मतलब इस क्वेश्चन को करने का एक लॉजिक भी समझाऊंगा आपको, जिससे कि ना आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब देखिए, जिसका भी आंसर इसमें ए है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए कैसे सही है। सबसे पहले तो ये देखिए, आप जैसे ही डिक्शनरी का क्वेश्चन आया तो आपको इसमें नहीं मंड जाना है, सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन में क्या है, हर एक ऑप्शन में 3 नंबर पहले है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। हर एक में 3 ऑप्शंस हैं जो कि पहले हैं, तो मतलब 3 नंबर वाला तो पहले आएगा, मैंडेरिन तो आपका पहले आएगा ही आएगा। अब देखिए क्या है, एक में 5 है, एक में 5 है, एक में 2 है और एक में 1 है, ठीक है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले 5 वाला उठा लीजिए। 5 में क्या है, एम ए है, 2 में क्या है, एम ए है, ठीक है, और एक ऑप्शन क्या है, 5 3 के साथ 1, और यहाँ पे ओ है, तो ओ वाला तो ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि ए बी सी डी में सबसे पहले ए आता है। अब हमें बचा कि 2 या 5 में से कोई एक आएगा। अब देखिए, एम है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब आपको 2 और ऑप्शन नंबर 5 में डाउट होगा कि कौन सा है। देखिए, इसमें एम ए है, इसमें भी एम ए है, अब यहाँ पे एस है और यहाँ पे एन है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पहले आएगा, एस पहले आता है कि एन आता है। ऑब्वियस एस पहले आता है, तो मतलब 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब 3 के बाद 5 में कितने ऑप्शन हैं, 3 के बाद 5 ऑप्शन, 3 के बाद 5 का 2 ऑप्शन है, सी और डी,
ठीक है, 3 के बाद 5 है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, अब सिर्फ बचता है 1 या 4, या तो 1 आएगा पहले या 4 आएगा। अब हम देख लेते हैं 1 आएगा पहले या 4 आएगा पहले। ठीक है गाइस, चलिए ये देखिए यहाँ पे आपके सामने दोनों है, ए भी है और क्या आएगा, ये फोर्थ ऑप्शन भी। अब देखिए एम के बाद ओ आता है, ओ आता है। अब देखिए बी आता है पहले या एन, बी आता है पहले या एन आता है, ऑब्वियस है बी आता है, तो एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका किस में दे रखा है, जो कि आपका दे रखा है मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शंस में मैंने आपको गलत बता दिया। इसका जो भी आंसर है वो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ तो चलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन भी आपका डिक्शनरी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो डिक्शनरी का आंसर है ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद बताना है। एक सेकंड में इसको आपके ऑप्शंस दिखा देता हूँ एक बार। इसके ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर मैं बताऊंगा, इसका आंसर मैंने इससे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है, सो अभी जस्ट करवाया है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब देखिए इसका कुछ लॉजिक नहीं है। सबसे पहले तो इसको गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। अब या तो आप इसको कितने कितने के ग्रुप में बांटिएगा, अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। बस इक्वल के ग्रुप में बांटना है। 3 3 के ग्रुप में बांट लेते हैं, 6 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जिसका भी ऑप्शन, अब आपको सारे फिट करवा बैठाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है गाइस, इसमें इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जिसका भी ऑप्शन डी है, अब देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि सबसे पहले सी ऑप्शन को उठाया कीजिए, फिर डी को। अभी जिसने भी दूसरे, अभी नहीं तो अगर कोई फर्स्ट उठाता, फिर सेकंड उठाता, फिर थर्ड उठाता, फिर फोर्थ उठाता, तो आपको टाइम लग जाता। तो डी ऑप्शन उठाया आपने। अब देखिए यहाँ पे एन भरिएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एम भरिएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एन भरिएगा, फिर यहाँ पे क्या भरिएगा, एन भरिएगा, एन भरिएगा, और फिर यहाँ पे एल भरिएगा। तो आपकी सीरीज़ क्या बन जाएगी, आपकी सीरीज़ ये बन जाएगी एन एम एल, एन एम एल, एन एम एल, फिर एन एम एल, उसके बाद एम एन एल। देखिए क्या सीरीज़ बन रही है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको सीरीज़ लिख के दिखा देता हूँ कि सीरीज़ क्या बनी है। सबसे ये ऑप्शन नंबर डी को पुट करके देखिएगा तो आपकी सीरीज़ ये बनेगी, एन एम एल बनेगी पहले, फिर एम एन एल, फिर एन एम एल, फिर एम एन एल। आप करके देख लीजिएगा, यही सीरीज़ बनेगी, जो कि आंसर सही है। एक सीरीज़ बननी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 है। ये वर्ड्स, एक तरीके से आप कह सकते हो वर्ड सीरीज़ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को कीजिए आप वीडियो पॉज करके। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और आप मेरे को आंसर बताइए। गाइस आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा, तो जिसने भी इसका आंसर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कैसे सही है मैं बताता हूँ। देखिए एफ में आप कितने प्लस कीजिएगा, जब भी आप एफ में 2 प्लस कीजिएगा तो एच आएगा। एफ के बाद क्या आता है, जी, फिर एच। ठीक है, फिर जी में क्या माइनस कीजिएगा, 1 माइनस नहीं करना है, 1 प्लस करना है। ठीक है, फिर सी में 2 माइनस करना है। ठीक है, मतलब हमने क्या क्या किया, अब मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। थोड़ा सा साफ कर दूँ मैं स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ये किया, सबसे पहले एफ से जब हम एच पे गए, एफ से हम एच पे गए तो +2 किया। ठीक है, फिर जी से एच पे गए तो +1 किया। ठीक है, उसके बाद क्या, -2 किया। तो सेम इसमें करेंगे, जे से अगर हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, जे से +2 करेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, फिर आई से अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। और वाई से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो एल जे डब्ल्यू अगर किसी ऑप्शन में होगा तो वो हमारा सही है। तो अब ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करिए एक बार इसको, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ। एक बार मैं आपको जूम करके बता दूँ थोड़ा। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से विजिबल होगा आई थिंक। तो मैं करता हूँ ये क्वेश्चन, और आपको होप की समझ आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, ये तो हमारा क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारा एक ही लिखना है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 से 9 कितना प्लस किया, 3 प्लस किया। 9 से 13 कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। 13 से 18 कितना प्लस किया, 5 प्लस किया। अब 18 से कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे। 18 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आता है, 24। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसने भी किया है ऑप्शन नंबर ए को टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने पे हैं हम, 18 नंबर क्वेश्चन पे हैं। ये क्वेश्चन देखिए नंबर सीरीज़ का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये, एसएससी सीपीयू लेवल का क्वेश्चन है। सो इसको ट्राई कीजिए, देखिए। चलिए अब देखिए क्या है इसका, मैं बताता हूँ आंसर। इसमें अगर इसमें गैप निकालिएगा तो आपका 9 का गैप बनेगा। अब इसमें और इसमें आप गैप निकालिएगा तो आपको 16 का गैप बनेगा।
ठीक है। इसमें आप इसमें गैप निकालिएगा तो 25 का गैप बनेगा, इसमें और इसमें गैप निकालिएगा तो 1 सेकेंड, हाँ 36 का गैप बनेगा। और अगर आप अब जैसे 9 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, अब 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब आप इसमें 49 क्या कीजिएगा प्लस कीजिएगा। और जब भी आप इसमें 49 प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 669, क्या आ जाएगा 669। और जो कि आपका आंसर देख लेते हैं एक बार किस ऑप्शन में है, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा एज प्रॉब्लम से है। मुझे तो नहीं लगता कि एज प्रॉब्लम से आपका क्वेश्चन पुट करेगा वो, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुमित एंड अमित इज 3:4। इफ द एज ऑफ सुमित 25 ईयर्स, ठीक है, हैंस विल बी 62 ईयर्स, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन द ईयर्स ऑफ अमित। क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि जो प्रेजेंटेज है, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 सेकंड रुक जाइएगा, लोग एक बार हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है, मतलब अभी उनकी जो प्रेजेंट की एज है वो 3:4 की रेशो में है। यदि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष पश्चात सुमित की जो आयु है वो 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अभी क्या है, इनकी एज है 3x, ठीक है, और यहाँ इसकी 4x है। किसकी 3x किसकी है, सुमित की है, उसके बाद अमित की क्या है 4x है, ठीक है। अब क्या है 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, मतलब 20 वर्ष बाद सुमित कितने साल का हो जाएगा, अभी 3x है तो 20 वर्ष बाद इसमें 20 साल और जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें 20 साल जोड़ देंगे तो कि 3:4 की रेशो, अगर हम 3x में 20 जोड़ देंगे तो इसकी कितनी एज बता रहे हैं 20 साल बाद, 64 वर्ष बता रहे हैं, सॉरी 62 वर्ष बता रहे हैं, 64 लिख दिया मैंने। तो देखिए अगर इसकी 3x प्लस अगर हम 20 करते हैं तो कितना वर्ष बता रहा है इनका, 62 वर्ष। तो 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 62। अगर हम 3x इज इक्वल टू में करेंगे, इसमें से 62 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब हमें याद रखना है कि हमारी x की वैल्यू क्या है 14 है। अगर हमारी x की वैल्यू 14 है और सुमित और अमित की जो प्रेजेंट एज का रेशो था 3x और 4x था, और हमें किसका पूछा है, अमित का पूछा है, तो 14 × 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। और अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। और जिसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, ठीक है गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार, आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ऐसा इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि ट्रेडिशनल से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ट्रेडिशनल से नहीं बनाया जा सकता। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि ट्रेडिशनल से कौन सा वर्ड है जो कि नहीं बनाया जा सकता। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेशनल नहीं बनाया जा सकता, आप बना के देख सकते हैं, अगर जिसने नेशनल बना दिया तो मैं मान जाऊँगा। देखिए एन है, ए भी है, 1 सेकेंड मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से दिख पाए। देखिए एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, ठीक है। अब दोबारा एन कहाँ से लाएंगे भाई, एन तो हमारे पास है ही नहीं, ए भी है फिर चलो, और एल भी है, लेकिन एन तो नहीं है, तो नेशनल नहीं बना सकते। बाकी कोई सा भी हम बना सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप कोई सा भी बना के सारे बन जाएंगे, बस इसके अलावा नहीं बनेगा। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रागा का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट था, ये क्लियर हो गई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। ये भी आपका पार्ट 1 है, मैं आपके कम से कम एग्जाम तक 80 से 85 मॉक टेस्ट रागा के करवा दूंगा, जिसमें भी अभी तो मैंने सिर्फ रीजनिंग लिया, फिर मैं मैथ्स और जी के भी ऐड करता रहूँगा। बस थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया था, इस वजह से सॉरी। बाकी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आ रही है वीडियो तो आप डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट में रीज़न बता दीजिए कि क्यों नहीं पसंद आई। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।